स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार की बात में। और बाजार की बात चालू करने से पहले एक बार अपना वॉच लिस्ट पे नज़र मार देते एक बार। ठीक है, तो ये आपका वॉच लिस्ट है और ये सारे के सारे स्टॉक्स वही है जिन्होंने ऑल टाइम हाई रिसेंटली टच किया हुआ है या फिर टच करने की बहुत नज़दीक नज़दीक खड़े हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक की बात करेंगे तो वो है अवंती अवंती फीड। और इसने आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। आपका जो बाय एंट्री है वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था थर्सडे को। ठीक है, क्योंकि थर्सडे को इसने जो अपना प्रीवियस आई था उसके आजू बाजू में क्लोज दे दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमने एंट्री ऑलरेडी ले ली हुई है। तो अभी इसको सिर्फ अपने को ट्रेल करना है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक की बात हो गई अवंती की, और आज उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और उसके बाद बात करेंगे तो एक स्टॉक बनेगा, ये है आपका एसआरएफ। जो एसआरएफ हम काफी टाइम से बोल रहे थे कि उसका एक 3000 का है, ऑल टाइम हाई है। तो वो ऑलमोस्ट आजू बाजू में ही घूम रहा था 3000 के, तो आज उसने ऑलरेडी फाइनली ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे चाहे तो कल के दिन इसमें अपना ट्रेड बनता है। और वो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का जो प्राइस बनेगा ना, वो प्राइस आएगा, वो लेवल आएगा आपके सामने है ये, जो आज का उसका डे हाई है 3030 के ऊपर। अगर कल के दिन आपको मिलता है ये, तो आपको यहाँ पे बाय करना बनता है। ठीक है, तो क्लोजिंग के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। क्लोजिंग के टाइम पे अगर इसके ऊपर बंद आता है तो अपने को बाय बनता है। और आज का जो लो है यानी कि 2948, ये इसका आएगा स्टॉप लॉस। तो ये बात हो गई एस आर एफ की। और उसके बाद बात करेंगे तो नारायण हृदयालय। तो नारायण में भी कुछ अपना ट्रेड ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका हुआ है, और ट्रेडर इसमें अपना ट्रेड में कोई एसएल वगैरह हिट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको कैरी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई नारायणा की, एनएच की। और ये स्टेरनेक्स परफॉर्मेंस मटेरियल, तो इसने भी ऑलरेडी अपने को 3 दिन पहले ही ट्रेड दे दिया हुआ है। तो ट्रेड ओपन हो चुका है और आज अच्छा परफॉर्मेंस था, पर ये यहाँ पे थोड़ा मेरे को इन्वर्टेड हैमर टाइप कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, पर यहाँ पे इतना वो सिग्निफिकेंट रोल अदा नहीं करता। अभी देखते हैं फिर भी, क्योंकि अब जो भी मार्केट थोड़ा वीक होगा तो यहाँ पे अपना एसएल हिट होने की संभावना है, पर नो इश्यू, जो होगा वो देखा जाएगा। हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होते। ठीक है, पर अभी तक यहाँ पे अपन अपना ट्रेड प्रॉफिट में ही चल रहा है। और उसके बाद बात करेंगे कोटक बैंक। तो ये कोटक बैंक ने भी आज आपका जो नया हाई पे क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, हाई के ऊपर नहीं, पर हाँ क्लोज जो उसका है ना वो हाईएस्ट क्लोज है अभी तक का। ये 52 वीक हाई का हाईएस्ट क्लोज कोटक बैंक ने दिया हुआ है। तो ये स्टॉक में भी आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई कोटक बैंक की। और उसके बाद बात करेंगे रेडिंगटन। तो रेडिंगटन में आपको पता ही है कि यहाँ पे बेचना था और बेचते ही चले जा रहे हैं। तो आपका अगर मतलब ये कैश का स्टॉक है तो आप इसको एफएनओ में बेच नहीं सकते, आपको कैश में बेचना पड़ेगा। मतलब आपके पोर्टफोलियो में है तो आप बेच सकते थे। तो ये बात हो गई रेडिंगटन की। और ये बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में अपना अभी तक बाय ट्रिगर हुआ नहीं है, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा यहाँ पे ट्रिगर। ठीक है, ये लाइन के ऊपर, यानी कि आपका ये जो लाइन है वो है 8744 8745 पकड़ के चलो, उसके ऊपर आया है तो हमें यहाँ पे इसका बाय ट्रिगर हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे अबट की। तो अबट का भी सेम चीज है, 31,926 के ऊपर अपने को बाय बनता है। और ये है आपका ये जब ये जो स्टॉक है चंबल, तो चंबल ने भी आज क्लोजिंग आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग आपको ये रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है, पर अभी तक थोड़ा सा दूर है, प्रीवियस हाई से थोड़ा सा दूर है। तो एक वेट करेंगे, थोड़ा हल्का सा वेट कर लेंगे, एक 10-12 पॉइंट दूर है। तो 10-12 पॉइंट ऊपर इसने क्लोज दे दिया तो हम यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल है या फिर जब ब्रेकआउट कैंडल आएगा, मतलब नेक्स्ट डे वाला, उसका जो लो बनेगा वो एसएल पकड़ के इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब ये स्टॉक को ट्रेड करेंगे वैसा। ठीक है, और यहाँ पे कैस्ट्रोल की बात हो रही है। कैस्ट्रोल में जैसे ब्रेकआउट हुआ था और गैप दिया था, गैप यहाँ पे वॉल्यूम मैंने मेंशन नहीं किया, पर वॉल्यूम भी वो टाइम पे अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे था। तो ये वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट हुआ था, वो कैंडल है ना उसका लो और ये जो गैप है वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो ये स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है। तो आप आज अच्छा खासा मौका मिल रहा था, काफी नजदीक था वो। जो अपना ये गैप है ना, ये अपना एसएल है 224, और आज नीचे कितना आया था 229, तो सिर्फ 4 रुपए दूर था। पर वैसा अपन नहीं सोच सकते ना, अगर आज के दिन में यहाँ पे किधर क्लोज आया होता तो एक बार यहाँ पे अपना एंट्री बन सकता था, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री मान के चलो इसको, क्योंकि ऊपर के साइड में काफी दूर एंट्री है, फिर 251 के अभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा एंट्री था, तो 4-5 रुपए का रिस्क था और आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। पर आज हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ट्रेड लेना ही है, क्योंकि ये ट्रेड काहे नहीं करनी है, सुकून से ट्रेड लो। जब अच्छा मौका मिले, अच्छा ट्रेड है ना, वही ट्रेड लेना है, बाकी सब ट्रेड नहीं लेना है।
और ये गरवारे में ऑलरेडी अगर आपने कॉन्ट्रैक्टेड लिया था तो एसएल हिट हो चुका था गुरुवार को, लास्ट मतलब लास्ट वीक में, जो थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को, क्योंकि लास्ट फ्राइडे होली था तो लास्ट थर्सडे को अपना एसएल यहाँ पे हिट हो चुका था। ठीक है, आज वापिस इसने स्ट्रेंथ दिखाई है और हो सकता है कि ये वापिस ये वहां पे वही चैनल में एंट्री कर जाए। अगर कल के दिन अगर यहाँ पे वो एंट्री बन जाएगा तो हम वापिस एक बार इसको जो चैनल है, चैनल के जो ये लाइन है ना उसको ही एसएल मान के ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके गरवारे की। और इसके बाद बात करेंगे तो ये है आपका रिसेंटली अपन ने मेंशन किया हुआ है अपने लिस्ट में, वो है वेल्सपन कॉप। तो वेल्सपन कॉप आज देखो स्टार्ट अच्छा था, पर क्लोजिंग जो उसने ऑल टाइम हाई लगाया था ना उसके ऊपर आया नहीं है 843। तो अपने को कोई खाई नहीं है जब तक वो उसके ऊपर जाने की जाके वहां पे क्लोज नहीं देता है, तब तक अपने को भी कोई उसको छेड़ना नहीं है। आराम से वॉच लिस्ट में है, रखेंगे देखेंगे। ज्यादा स्टॉक है नहीं, वॉच लिस्ट में सिर्फ 12 स्टॉक है। और ये 12 स्टॉक में आराम से अभी दो तीन तीन चार ट्रेड ओपन हुए हैं और बाकी सारे के ट्राई अपन से अभी देखना है बस। ठीक है, तो ये हो गई वेल्सपन की बात। और आज कुछ बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में देखो, आज निफ्टी में अगर ध्यान से देखोगे ना तो आज निफ्टी ने बहुत कुछ खेला खेला है आज। आपको यहाँ पे सारे पैटर्न मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको सबसे पहला डब्ल्यू बन गया। ठीक है, ये डब्ल्यू बन गया। डब्ल्यू बन गया, आपको यहाँ पे एम बनता नजर आएगा। तो ऐसा मार्केट होता है ना, तो यहाँ पे पैसा जब स्ट्रेडल सेलर होते हैं ना उनका पैसा नहीं बनता, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही वोलेटाइल जोन में था। और अब समझ लो कि आपने अगर ओपनिंग में लिया हुआ है या फिर ऊपर टॉप पे लिया हुआ है तो शायद बन जाता है एक बार का। तो टाइम का भी बहुत बड़ा खेल है, तो आप कौन से टाइम पे ट्रेड ले रहे हो वो डिपेंड करेगा। और आज के दिन देखा जाए तो प्रीमियम में, कॉल साइड में प्रीमियम अच्छे थे और पुट साइड में ज्यादा प्रीमियम कुछ खास थे नहीं। और अभी बात करेंगे अपनी 350 पॉइंट्स वाली स्ट्रेटेजी का। तो काफी दिन से आप देख रहे हो कि 350 का पॉइंट का जो अपना स्ट्राइक आ रहा है ना, सेम स्ट्राइक आ रहा है। आज भी वही था, 22,150 का पुट और 22,850 का कॉल। ठीक है, और क्यों? क्योंकि अपना ये जो कैंडल था ना ये, ठीक है, तो ये कैंडल कितने पे है? 22,516। आप देखो यहाँ पे राइट साइड में 22,516 पे, 15-16 जो भी है। ठीक है, तो इसके ऊपर मतलब यहाँ पे एटीएम होता है 22,500, तो 22,500 प्लस 350, 22,500 माइनस 350, तो ये हिसाब से अपना स्ट्राइक बन जाता है। तो आज मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि क्या प्रीमियम चल रहे थे वहां पे। तो जैसे कि ये आपका ओपनिंग हो गया, तो ओपनिंग के टाइम पे यहाँ पे जो प्रीमियम थे ना, पुट के प्रीमियम थे 15.85। आप मान के चलो 16 रुपया। ठीक है, 16 रुपया प्रीमियम आपके पुट में थे और कॉल में प्रीमियम थे 26। मैं जैसे पहले ही बताया कि पुट साइड प्रीमियम ज्यादा थे नहीं और कॉल साइड में प्रीमियम था 26। तो फिर भी अपने को जोड़ी अगर बनाते हो तो प्रीमियम अच्छा मिला हुआ है। आपको मान के चलो कि कम से कम ये 40 पॉइंट्स का आपको टोटल प्रीमियम मिला हुआ है, तो 40 पॉइंट्स इनफ है। अपने को क्या चाहिए? 20 के ऊपर चाहिए। ठीक है, और ये हो गया ओपनिंग में। अभी क्लोजिंग के टाइम पे क्या था? पुट का प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम था, 15.65, पर कॉल साइड में आपको अच्छा खासा डीके मिला हुआ है। 22,850 की कॉल आपने जो 26 में बेची थी वो अभी आज क्लोज हुई है 15 रुपए पे। तो मान के चलो कि आपको 11 रुपया मिल चुका। 11 यानी कि 750 का 75 का लॉट है निफ्टी का, और 11 रुपया मिल गया तो आपको एक 800 के ऊपर ऊपर कुछ मिल गया। ब्रोकरेज ब्रोकरेज निकाल दो, फिर भी आपको पर लोट 750 यहाँ पे क्लियर क्लियर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो यह क्रूड में कोई खास मूवमेंट आया नहीं है, तो हल्का सा वो पीनट पैटर्न बन रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट आया तो ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न बनने से पहले ब्रेकआउट आना जरूरी है, वरना वो पैटर्न हो जाता है फेल। ठीक है, तो ये आज में या कल, आज अभी मार्केट चालू है क्योंकि जो कम्युनिटी मार्केट है वो 11 बजे तक चालू रहता है। ठीक है, तो आज भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा, या फिर जब कल देखेंगे, कल अगर ब्रेकआउट है तो कल बनेंगे। उसके बाद ब्रेकआउट का आया तो भी वो ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रेड का वो मोमेंटम है ना वो फेल हो जाएगा फिर। ठीक है, और आज कुछ बात करेंगे इसका गोल्ड का। तो गोल्ड में भी अब तो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, तो गोल्ड भी अपन फेम अब यहाँ अपना काम क्या है? जो भी चीज मोमेंटम में हो ना उस पर ट्रेड करना है। जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मतलब कि मोमेंटम है वहां पे। ठीक है, तो गोल्ड को भी थोड़ा सा भी आगे से देखेंगे, कुछ ट्रेड बनता है तो जरूर शेयर करेंगे। पर हाँ, अभी तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है आज गोल्ड। और कुछ स्टॉक्स की बात कर लेंगे अभी। और सबसे पहले तो नजर में एक ही बात आती है कि अपना जो 12 स्टॉक का लिस्ट है, 12 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक, अवंती,
कोटक और एसआरएफ। एसआरएफ ऑल टाइम हाई पे है, कोटक न्यू 52 वीक हाई है और अवंती ने भी न्यू 52 वीक हाई बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब अपना 25% अगर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो तो अच्छा लगता है, देखने को भी अच्छा लगता है और पोर्टफोलियो का कलर भी अच्छा बनता है। तो ये हो गया। और यहाँ पे अभी देखेंगे आज दूसरे स्टॉक कौन से थे, तो अलगी, केईसी, इंडिया आईएक्स और ये नुवामा। तो इन्होंने ये जो चार स्टॉक मतलब मेन जो टॉप परफॉर्मर है ना एनएसई 500 निफ्टी 500 के टॉप 4 परफॉर्मर में ये चार स्टॉक है। और लूजर्स में तो काफी ज्यादा होंगे। ये फर्स्ट सोर्स है, ये फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, मास्टेक, जेएम और जीआर, ये चार है। और 52 वीक हाई में 52 वीक हाई में जैसे कि अपन बोला कि तीनों स्टॉक है तो तीनों अपना ही स्टॉक है, ठीक है, अपने वॉच लिस्ट में है। ऑलरेडी हम लोग ट्रेड अवंती में लेके बैठे हुए, कोटक में बन चुका है, एसआरएफ में ट्रेड आया है, तो एसआरएफ में भी ट्रेड बन जाएगा। तो ये तीनों ट्रेड ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे लूजर्स में, तो 52 वीक लो बनाने वाले स्टॉक से जीआर, हैप्पीएस्ट माइंड, वेदांत फैशन, ये वापस आ गया, देखो वेदांत यानी कि अपने का मान्यवर, ठीक है, और सोनाटा सॉफ्टवेयर। और ऑल टाइम हाई एटीएच में वापस अपना ये स्टॉक है एसआरएफ, ठीक है। एसआरएफ ने आज ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है, उसका न्यू ऑल टाइम हाई बन गया है 3029.85, ठीक है। तो बस कल देखेंगे परसों देखेंगे, कभी भी इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो हम एंट्री वहां पे कर लेंगे। और लो लो में तो बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं, हाँ स्टॉक है, जीआर है, वेदांत है, टाटा टेक्नोलॉजी है, एमक्योर फार्मा है, ठीक है। और अभी कुछ मेरे को बात करनी थी, जो बात करनी है वो है किस बारे में थी वो मेरे को ध्यान में, अभी अचानक से मैं दिमाग से निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो जब ध्यान में आ जाएगा तब बात कर लेंगे उसके, ठीक है। तो आज फिर यहीं तक रखते हैं। और कल का दिन देखेंगे क्या होता है मार्केट में, तो वो हिसाब से ट्रेड ले लेंगे। तो आज जो भी ट्रेड आए ना, आप देखो उसको ध्यान से, और कल अगर बनता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। और लास्ट में डिस्क्लेमर कि भाई यहाँ पे मैंने जो वीडियो में जो भी बात किया हुआ है, जो भी स्टॉक्स की बात किया हुआ है और जो भी आपको मैंने समझाया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो आपका जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे रखते हैं, बात खत्म करते हैं, और कल देखते हैं, कल मिलते हैं, कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।